हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बच्चों से ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, वो जवाब देते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 12 वेज ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग कि 12 वो तरीके जिससे आप अपने बच्चों की पॉजिटिव पेरेंटिंग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, बच्चों की गलती बताना बहुत आसान है, उनके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है, बट हम क्या अपने आप को देखते हैं बीइंग अ पेरेंट, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हैं नहीं निभा पा रहे हैं। बिकॉज़ ये जो डिजिटल युग है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा अधिक से ज़्यादा समय जो है वो स्क्रीन में ही चला जाता है, या वेदर हम अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, लैपटॉप में लगे रहते हैं या टीवी पे लगे रहते हैं, तो बच्चों पे उतना ध्यान जाता नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा अपना फोकस शिफ्ट कर देता है दूसरी जगह, अपने उन चीज़ों में उसका मन लगने लगता है जहाँ से उसको थोड़ा सा डिज़ायर मिल रहा है, खुशी मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 वेज ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सपोर्टिव नेचर, कि आपका बच्चा अगर कोई चीज़ कर रहा है, वेदर ड्राइंग कर रहा है या फिर वो क्ले से खेल रहा है या फिर कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम कर रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा उसको सपोर्ट करना है। साथ में खड़े होकर देखिए कि क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका सपोर्टिव नेचर रहेगा तो बच्चा हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेगा कि मेरे माता पिता हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, डेट इज़ इन्वॉल्वमेंट। अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए बच्चों के संग। बच्चों का जो समय है, या तो वो मोबाइल में समय दे रहे हैं या टीवी पे समय दे रहे हैं, आप उनको कोई एक ऐसा वर्क में लगाइए जो कि क्रिएटिव हो, लाइक प्लांटेशन कैसे किया जाता है, या फिर सिंगिंग कैसे करनी है, कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाना है। अगर आपको आता है, नहीं आता है, तो आप उनके संग कोशिश कीजिए कि आप वो भी सीखें, आप भी सीखें, उनको इन्वॉल्व कीजिए। किसी काम में इन्वॉल्व जब रखेंगे तो उनका आपके संग बॉन्डिंग अच्छा होगा। दूसरा, वो जिस चीज़ से एडिक्ट हैं, चाहे वो मोबाइल है या फिर टीवी है, उससे भी थोड़ा सा दूर जाएंगे। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल। बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ही सबसे बड़ा खजाना है। स्वास्थ्य अगर शरीर नहीं है तो आपके पास बहुत धन संपदा है तो भी उस धन संपदा का कोई फ़ायदा नहीं। तो बच्चों को शुरुआत से ही हेल्थ कॉन्शियस बनाइए, खुद योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, जॉगिंग कीजिए, और साथ में बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। जब जैसा आदत आप बच्चों में डालेंगे वैसे ही आदत बच्चों में आएंगे। बच्चे बिल्कुल एक बंदर की तरह होते हैं, जैसे उनके माता पिता करते हैं बच्चे भी वैसे करते हैं। तो जो आप करोगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। हम ये तो कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें भी देखना चाहिए हमारा स्क्रीन टाइम कितना है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड। बच्चे अगर कोई चीज़ अच्छा काम करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दीजिए। चाहे कुछ आप आते वक्त कोई उनके लिए एक टॉय ले आए या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें ले आए, तो उसे ये लगेगा बच्चे को कि मैंने ये काम किया तो मुझे ये रिवॉर्ड मिला। और आप जो भी कुछ बोलेंगे तो वो हमेशा करने के लिए तत्पर रहेगा। वो यही सोचेगा कि मुझे जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो मेरे माता पिता रिवॉर्ड देते हैं। नेक्स्ट इज़ एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए आपके बच्चों को कोई चीज़ याद नहीं हो रही है। अमूमन माता पिता पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा वॉयलेंट हो जाते हैं और बच्चों को पहले बोलने लगते हैं उल्टा सीधा, फिर उसके बाद हाथ पैर भी चलाने लगते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। आप अपने दिन याद कीजिए, जब आप स्कूल्स में थे तब क्या आप एक साथ सारी चीज़ें याद कर पाते थे? हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसी समस्या आए कि आपका बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको उस समय एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, ना कि आपकी डांट की, आपके मार की। नेक्स्ट पॉइंट, उसको प्रेज़ करना है। कभी भी उसको कोई एप्रिसिएशन मिल रहा है, कोई स्कूल से कोई चीज़, अगर उसको कोई प्रतियोगिता उसने जीती है तो उसमें उसको प्रेज़ मिलना चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आपके प्रोत्साहन के 2 बोल मिलने चाहिए। लेकिन होता क्या है, आज पेरेंट्स पूछते हैं कितने नंबर आए, ठीक है नंबर पूछ के वो, लेकिन आप थोड़ा सा आउटिंग कीजिए बच्चों के संग, उसको कोई उसको प्रोत्साहन के 2 बोल बोलिए और बोलिए कि तुमने ये चीज़ अचीव की है, चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तब आप देखिए बच्चे के मन में एक उमंग उत्साह रहेगा उस पढ़ाई के प्रति, क्योंकि उसे हमेशा ये लगेगा कि मेरे माता पिता मेरे हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब कुछ बोलना जाता है तो अमूमन माँ बाप उन्हें रोक देते हैं कि चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तो कभी भी बच्चा अगर कुछ बोल रहा है, थोड़ा सा एक गुड लिसनर बनते हुए उसको सुनने का प्रयास कीजिए कि आपका बच्चा बोल क्या रहा है, आपका बच्चा चाहता क्या है। उसके अंदर की कैथारसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चाहता क्या है, वो क्या बोल रहा है, उसको सुनिए
और सुनने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर सपोज कीजिए अगर वो कोई गलत बात बोल रहा है तो उसको उसके मेरिट और डीमेरिट बताओ कि बच्चे ये अगर आप बोलोगे तो आपकी डिफेमिंग हो सकती है, समाज आपको तिरस्कार कर सकता है, आपको गलत नज़रों से देख सकता है, तो उसके डीमेरिट बताने हैं। आपको कोई अच्छा नहीं मानेगा। अगर कोई बात वो अच्छी बोलता है तो उसको भी एक्सप्लेन करना है। कई बार कोई चीज़ बच्चे पूछते हैं, हर बच्चों की उत्सुकता रहती है कि मम्मी पापा ये क्या है, ये क्या है, तो कई पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अराइज करता है। क्वेश्चन अराइज करना एक अच्छी चीज़ है, यानी कि उसका माइंड वर्क कर रहा है, उसका माइंड ये समझने का प्रयास कर रहा है कि ये चीज़ अगर प्रॉब्लम है, ये चीज़ अगर दिखाई दे रही है तो वो क्यों है। तो ये एक हाई इंटेलेक्ट पर्सन और जिसका माइंड अच्छा होता है वही क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो आपको एक्सप्लेन करना है, लिसन करना है एंड देन एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ ट्रस्ट। आप बच्चों पे ट्रस्ट करना अच्छा भी है, पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। एक होता है ट्रस्ट, एक होता है ब्लाइंड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत शुरू हो गई है तो आप उसको समझाना है कि बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कि बच्चा अगर कुछ भी बोल रहा है तो आप उसको झूठ ही मान रहे हैं। फिर बच्चे के दिमाग में यही आ जाएगा कि मैं अगर सच भी बोलता हूँ तो भी मेरे माँ बाप मुझे झूठा ही मानते हैं, तो उसके अंदर वो संस्कार डेवलप हो जाएगा कि अब तो झूठ ही बोलना है। तो बच्चे के ऊपर ट्रस्ट भी करना है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। उसको तह तक जाना है कि उसने जो बोला है वो सच बोला है या नहीं बोला है, और उसको हमेशा समझाते रहना है कि झूठ बोलना महापाप है। क्योंकि जैसा आप एक उसके अंदर इनपुट डालेंगे वैसा ही बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, वैसे ही माइंड रिस्पॉन्ड करेगा, वैसा ही हमारा जो एक होता है कि कई बार ना चाहते हुए भी झूठ बोलने लगता है इंसान। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने के संस्कार आ जाते हैं। अब जितनी बार बच्चा झूठ बोलता है आपको ये बताना है कि दिस इज़ अ सिन, ये पाप है, आपको ऐसा नहीं बोलना है। नेक्स्ट, इंस्पायर करना है बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है तो उसे इंस्पायर करना है, या फिर कोई अगर आपको लगता है आपका बच्चा कुछ नहीं करना चाहता है, खाली पढ़ाई कर रहा है, तो भी उसे इंस्पायर करना है। क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, कि कोई म्यूज़िक या फिर कोई गेम्स हमारे जीवन में रहे तो हमारी माइंड अच्छा काम करता है। क्योंकि माइंड को एक रेस्ट का मौका भी मिलता है और एक ऐसी चीज़ वो करता है जिससे उसे खुशी मिलती है, तो हमारे जो हार्मोनल एक बैलेंस है वो भी बना रहता है बॉडी का। लेकिन होता क्या है कि जो लोग घर में ही रहते हैं और एक सोशल डिटैच्ड होकर रहते हैं, सोशली आइसोलेट होकर रहते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, इस तरीके की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो बच्चे को इंस्पायर करना है चीज़ों को लेकर के, गेम्स को लेकर के, म्यूज़िक को लेकर के, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर के। अब एनफोर्स रूल करना है। आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ चेंजेस ज़्यादा ही आ रहे हैं तो उसको एक फ्रेंडली बिहेवियर में, एक स्पोर्टिंग बिहेवियर में एक रूल आपको एनफोर्स करना है कि इतने से इतने बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, इतने से इतने बजे तक आपको गेम्स खेलना है, और साथ में इन्वॉल्व होकर आप जब करेंगे तो वो उस रूल्स को मानेगा। और एक समय ऐसा आता है लगभग 21 दिन तक अगर हम कोई भी रूल एनफोर्स कर देते हैं तो बच्चा फिर वैसा ही उसी अकॉर्डिंग चलने लगता है। एंड लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैव पेशेंस। क्योंकि यही चीज़ की कमी है जिसकी वजह से पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं हो पाती है। तो ये पेशेंस रखना है, संयम रखना है। अगर कुछ गलतियां कर रहा है बच्चा तो रिएक्ट नहीं करना है, एंगर में नहीं आना है, उसको मारना नहीं है, सोशली उसको एक तरीके से कह सकते हैं समाज में उसको प्रताड़ित नहीं करना है। क्योंकि कई लोग क्या होता है अपने बच्चों को समाज में ही, लोगों के सामने ही उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। इससे क्या होता है बच्चे के अंदर ये एक वो आ जाता है कि वो अपने माँ बाप के अंदर ही सिनेनिज्म देखने लगता है, उनके अंदर गलतियाँ देखने लगता है, उनके अंदर त्रुटियां देखने लगता है। तो आपके रिलेशन आपके बच्चों के संग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं आपकी लाइफ में। मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि ये जो 12 पॉइंट्स हैं इसको आप अपने जीवन में लागू कीजिए, अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग टाइट हो, स्ट्रॉन्ग हो, ये ऐसी मेरी शुभेच्छा है आप सभी के संग। तो आपको लगता है जिनके भी बच्चे छोटे हैं वो इन 12 जो वेज मैंने बताए हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के, इसको अपने लाइफ में लेके आएँ। थैंक यू सो मच।